न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 2020। वसीम जी बताएं, 2 दिन से सदन में देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी बराबर लगातार कहे जा रहे हैं कि कोरोना काल में जो कांग्रेस ने ट्रेनें चलवाई उससे पंजाब और यूपी में कोरोना फैला। देखिए, अगर मोदी जी का कहना है कि केवल पंजाब और यूपी में जो है कोरोना फैला है, तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक चुनावी माहौल को देखते हुए ये बात कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कोरोना काल में जितना काम किया है मैं नहीं समझता शायद किसी और पार्टी ने किया हो। आप लोगों के माध्यम से हमने देखा और आप लोगों ने खुद चलाया भी है कैसे यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास जी, उन्होंने किस हद तक जाकर लोगों की मदद की है, चाहे वो ऑक्सीजन पहुंचाना हो, चाहे वो खून की कमी जहां है वहां पूरी करनी हो, चाहे कैंप लगाना हो। जिन्हें जो कोरोना काल में लोगों की मदद की है वो काफ़ी तारीफें रहे थे। बिल्कुल, उसमें एम्बेसी तक के लोगों ने, यहाँ तक कि भाजपा के मंत्रियों तक ने गुहार लगाई थी ट्विटर पर, जब उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, जब उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा था कहीं पे किसी को कोरोना काल में, चाहे दवाइयाँ हों चाहे राशन हो, घर जा जाकर पहुँचाया गया है। तो यह सब कहाँ से हो रहा था? क्योंकि पार्टी के आला कमान की तरफ से निर्देश था कि जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। द्वार पूरी तरह से खुले हुए थे। यूथ कांग्रेस का जो दफ्तर है उसको पूरा आम आदमी के लिए खोल दिया गया था, सराय बना हुआ था वो, वहाँ पर पूरा रहना खाना हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया था। और मोदी जी आज कह रहे हैं कि पंजाब में और यूपी में कोरोना फैला है। भाई, उन श्रमिकों को उनके घर पहुँचाना क्या जुर्म है? इससे कैसे कोरोना फैल गया? कोरोना फैला इससे नहीं है, बल्कि वो लोगों को तो बचाया गया है। क्या उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं वहाँ पे? किस तरह से लोगों के पास काम ही नहीं था, वो मजदूर लोग थे, उनके पास काम नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है, कम से कम अपने घर तो चले गए। हज़ार किलोमीटर आदमी पैदल चला है मजदूर। तो ये सब किसकी कमी थी? और मोदी जी कह रहे हैं कि पंजाब में और उत्तर प्रदेश में फैले। भाई, कांग्रेस ने तो बंगाल में भी भेजी थी, कांग्रेस ने तो राजस्थान में भी भेजा, लेकिन वहाँ चुनाव नहीं है तो मोदी जी वहाँ का नाम नहीं लेंगे। वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ कोरोना नहीं है मोदी जी के हिसाब से। पंजाब और यूपी में कोरोना की लहर इसलिए चलाने की कोशिश की जा रही है कि इससे चुनाव जीत सका जाए। एक्चुअल में क्या है कि पंजाब में तो भाजपा कहीं है ही नहीं और यूपी में उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो वहाँ एक लहर, झूठी लहर बनाने की कोशिश की जा रही है सिर्फ कोरोना के माध्यम से। और मोदी जी का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री हैं और सदन की एक गरिमा होती है और प्रधानमंत्री पद की भी एक गरिमा है, उनको ये बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती कि वे सदन में झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं। इससे अगर वो सोच रहे हैं कि वह उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाएगी भाजपा, तो मैं समझता हूँ वह सपने देख रहे हैं। मतलब आपका कहने का सीधा सा मतलब है कि यूपी का चुनाव जीतना भाजपा के लिए ख्वाब जैसा है। बिल्कुल, मैंने तो आपको पहले भी कहा है और मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 100 सीट के अंदर सिमटने वाली है। नहीं, आपने इससे पहले भी कहा है कि 10 मार्च भाजपा साहब। बिल्कुल, मैं आज भी उसी पर टिका हूँ और 10 मार्च को भी मैं आपके साथ बैठूंगा ज़रूर। तो 10 मार्च भाजपा साहब। 10 मार्च को हम यूपी में बैठेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठेंगे। बिल्कुल, वहाँ बैठकर एक अपन फिर से एक प्रोग्राम सेट करेंगे, जहाँ पर 10 मार्च को भाजपा साहब का फिर एक अपन नया प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब आपका पंजाब के चुनाव के बारे में क्या कहना है? देखिए, पंजाब का जो चुनाव है वो पूरी तरह से साफ है। जनता को मालूम है कौन उनके हित में काम कर रहा है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से वापसी कर रही है। राहुल गांधी जी ने एक दलित को प्रधानमंत्री बनाया, ये बहुत ही साहसिक निर्णय है और उन्होंने खुद कहा कि ये बड़ा मुश्किल निर्णय था, लेकिन यह निर्णय हो गया है। जनता ने इसको सराखों पर बिठाया है। चन्नी जी बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। पंजाब के विकास के लिए जो उन्होंने पिछले बहुत कम दिनों में उन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और आप देखिएगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो वो बहुत शानदार होंगे। पिछली बार से ज़्यादा सीटों के साथ कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि कर्नाटक और कई जिलों में हिजाब पे पाबंदी लगा दी गई है और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री, स्कूल मंत्री का भी बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि ड्रेस का हिस्सा नहीं है हिजाब। देखिए, ये सिर्फ चुनाव के दौरान तक की बातें हैं। हार दिख रही है सामने भाजपा को, तो कोई ना कोई मुद्दे अब वो निकाल रहे हैं। अब जैसे कर्नाटका भाजपा का
वहाँ पे शासन है। अब उत्तर प्रदेश में तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज़ें धार्मिक उन्माद वहाँ अभी शुरू किया तो ये उनके खिलाफ जाने वाला है। पहले ही पब्लिक खिलाफ है, किसान खिलाफ है, तो इसलिए वहाँ ना करके अभी अपने चुने हुए राज्यों में इस काम को कर रहे हैं। इसका जीता जाता उदाहरण आपका कर्नाटक है और अब मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान आना है। तो मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मुझे लगता है जब वो उसको बोलते हैं तो वो बेटी पटाओ बोलते हैं ऑन स्क्रीन, और मुझे लगता है वो बेटी पटाओ भी नहीं है। चलिए माना वो गलती से उनके मुंह से निकल गया, हो सकता है, उन्होंने तो बेटी धमकाओ का नया नारा कर दिया है, बेटी डराओ बेटी धमकाओ। अब ये भाजपा का नारा है और इसी पे उनके कार्यकर्ता उनके नेता काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, हिजाब हटाने से सरकार के क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे तो कुछ नहीं, ना कोई नुकसान है। मैंने कहा ना आपको, सिर्फ ये आपको चुनाव तक दिखेगा, चुनाव के बाद किसी भी तरह की इसमें कोई भी आपको चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है, सिर्फ हवाबाजी हो रही है, असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। बेरोज़गारी पे कोई बात नहीं हो रही है, आपका अर्थव्यवस्था पे कोई बात नहीं हो रही है, महंगाई पे कोई बात नहीं हो रही है। केवल इसको हिंदू मुसलमान करना, अगर पंजाब है तो खालिस्तानी करना, बस केवल इन्हीं मुद्दों पे जो है चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार भाजपा इस बात को ध्यान रख ले और गांठ बांध ले कि इस बार ये इनके जो, लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में कम से कम जातिवाद के कोई भी मुद्दे नहीं उठ रहे। पब्लिक के दिलों भले ही चुनावी सभाओं में जाति मुद्दे हों, लेकिन हकीकत में अगर हम जब पब्लिक से बात करते हैं तो कहते हैं नहीं भाई, हमें पेट पहले देखना है, हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है। देखिए जातिवाद तो ये नेताओं द्वारा भाजपा के फैलाया हुआ है। जातिवाद पे तो वोट होना ही नहीं है इस बार, मैंने पहले भी कहा है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से जागरूक है और वो जातिवाद धर्म से ऊपर उठकर वोट देने के लिए बैठी है। किसान पूरा नाराज़ है। अभी 2 दिन के बाद चुनाव है, पहला फेज़ है, तो पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है जो पूरा जाट लैंड कहलाता है। आप देखिएगा पूरा सुपड़ा साफ है भाजपा का जाट लैंड में पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। ये इसी का ही ये सब जो रिज़ल्ट है ना, ये उनको मालूम है कि ऐसा होने जा रहा है। हम लोग बिल्कुल सफाया हो रहा है, तो इसी वजह से बड़े मुद्दे इधर उधर से हिजाब और ये अब्बाजान, कब्रिस्तान, शमशान सब कहे जा रहे हैं। जैसे सदन में नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष को धो रहे हैं, इस शब्द का उपयोग किया गया कि मोदी जी विपक्ष को धो रहे हैं, ये धोने वाली बात। देखिए इसको धोना नहीं कहते, इसको झूठ बोलना कहते हैं। अगर धोने को झूठ बोलना और झूठ बोलने को धोना समझने लग जाएं तो बस फिर तो क्या कहें हम आपको। अब ये कुछ पत्रकार लोग हैं जो सरकार के इशारों पर नाचते हैं, वो लिख देते हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उनका एक एजेंडा है सरकार का, उसे चला रहे हैं कि मोदी जी धो रहे हैं। तो मेरी नज़र में उसे धोना नहीं, उसे झूठ बोलना कहते हैं। और झूठ बोलने में महारत हासिल है, ये किसी से छुपा नहीं है। यह 15 लाख से शुरू हुआ था ये झूठ बोलना और 5 किलो अनाज पे आकर ख़त्म हो गया। लोगों को जो सब्ज़ बाग दिखाए गए, जो वादे दिए गए, वो सबको मालूम है कि कितना झूठ किस तरह से बोला गया। लेकिन 15 लाख से शुरू होकर 5 किलो अनाज पर आया, लेकिन 5 किलो अनाज भी तो लोगों को ईमानदारी से नहीं मिला। 5 किलो अनाज ईमानदारी से नहीं मिला है। 500 रुपये जो कोरोना काल में बांटे गए वो ईमानदारी से नहीं मिले हैं। कुछ भी चीज़ जो इस सरकार ने अपनी नीतियाँ जो कुछ भी निकाली हैं वो ईमानदारी से छोड़िए। इन्होंने जिस चीज़ का इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना एडवर्टाइज़ किया, जैसे उज्ज्वला योजना थी या आपका शौचालय हो, वही हमने कितनी तस्वीरें और वीडियो आप लोगों के माध्यम से देखी कि शौचालय वहाँ पता चला 10 शौचालय दिए, पहला एक शौचालय वो भी पूरा बना हुआ नहीं है, कागजातों पे बने हैं लेकिन हकीकत में नहीं। हकीकत में नहीं है। इसी तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर जो राशन की दुकानें हैं, हर राशन की दुकान वाला और राशन की दुकान से पीड़ित ग्राहक 15-15, 10-10 दिन उनको चक्कर लगाना पड़ते हैं, जब बिल्कुल आखिरी में जाके उनको मिलता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। इसकी क्या वजह है? देखिए ये सब भ्रष्टाचार है और मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें लिप्त है। जिस तरह से इनके नेता, इनके अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक कार्य कर रहे हैं, वह किसी से छुपा नहीं है। और इसमें आम आदमी, गरीब आदमी पिस रहा है। गरीब आदमी जो है, जिसे कहते हैं हम मिडिल क्लास, मैं कह सकता हूँ, तो मिडिल क्लास जो है वो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में सैंडविच बन गया है। उसके लिए कुछ नहीं है, ना बजट में कुछ है, ना सरकार की तरफ से कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस भी उसी को
शोषण करती है, नेता भी उसी का शोषण कर रहे हैं और पब्लिक भी उस मिडिल क्लास का ही शोषण कर रही है। अच्छा वसीम जी, कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर अभी जैसे यहाँ कुछ वार्ड ऐसे हैं कि जहाँ पे राशन की दुकान है और हम लोग उन लोगों से बातचीत करते हैं तो वो डर के मारे बोलते नहीं है, लेकिन अलग में बोलते हैं कि भाई ये राशन की दुकान वाला हमें इतना परेशान कर रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, और अगर हम कहें तो कहने लगे भाजपा के मंत्रियों की धमकी देते हैं। देखिए डर किस चीज़ का है मैं बताता हूँ। वह डर जो माइक पे नहीं बोल रहे हैं, ऑन कैमरा नहीं बोल रहे हैं, वह डर है भाई गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है। अगर वह माइक पे बोल देगा या आपकी स्क्रीन पे बोल देगा और आप उसे ईमानदारी से चला भी देंगे तो क्या होगा, कल को उसको घर से पुलिस उठा के किसी मुकदमे में अंदर डाल देगी तो वो तो गया, उसके पास जमानत क्या आपकी बात में सच्चाई है? लोगों का कहना यही है कि अगर हम लोग कोई विरोध करते हैं तो कंट्रोल वाला पुलिस वालों को फोन लगाता, पुलिस हमें उठा के ले जाती है। यही सच्चाई है। और राशन कार्ड मैं आपकी बात में इसमें एक और इजाफा कर देता हूँ। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इस समय जेल में हैं, इस समय जेल में हैं, और जो लोग बाहर हैं वो किस दबाव के कारण खामोश बैठे हैं वो किसी से छुपा नहीं। वो सिर्फ इसीलिए कि जब उन्होंने भाजपा सरकार के लिए आवाज़ उठाई है, चाहे वह ऑन कैमरा हो या वो किसी अधिकारी के पास हो, उसको किसी न किसी मुकदमे में उठा के अंदर डाल दिया। तो वसीम जी मतलब इस टाइम में भाजपा का राज, डंडा राज चल रहा है, ये कह लें? बिल्कुल, इस समय एक तरह से आप गुंडा राज कह सकते हैं और इसे आप कह सकते हैं कि ये एक दिखाना जो होता है ना कि स्वर्णिम काल, तो मैं समझता हूँ ये गुंडागर्दी का स्वर्णिम काल है। ये गुंडागर्दी का स्वर्णिम काल है। इसे आप हिटलरशाही कह सकते हैं, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में ये चीज़ नहीं होती है। लोकतंत्र में आपको कहने की आज़ादी है और आपको सुनने का भी होना चाहिए। अगर आप नेता हैं और आप अपनी अच्छाई केवल सुनना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी गलतियों को भी सुनना पड़ेगा। आपको सुनना पड़ेगा कहाँ आप गलत हैं, आप सुधार कैसे करेंगे। अगर आप सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहेंगे, वो तो कर ही रहे हैं आप, चाहे वह विज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे वह न्यूज़ का एजेंडा हो आपका, चाहे वह अखबार हो, कुछ भी आप ले लें, तो आप अपनी तारीफ ही तो कर रहे हैं। आप अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है। जनता आपकी तारीफ नहीं कर रही, आप स्वयं अपनी तारीफ कर रहे हैं। चलिए वसीम जी, हम आपकी इस बात को फिर एक मरतबा सरकार और समाज तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं सरवर खान, IBN न्यूज़ चैनल भोपाल से। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 2020।